जो मैच रेफरी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुझे साइड पे लेकर गए और मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा तो आप प्लीज़ वो देना। मैंने बोला नहीं हुआ तो ना सही यार, मुझे कौन सा उधर वो मतलब हाथ मिलाने का वो शौक है उससे। तो वो ये इस तरह हुआ था कि मतलब उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि भाई जो है ना हैंडशेक नहीं होगा। आज सलमान अली आगा पॉडकास्ट में पोल खोल रहा है कि भाई जब इन्होंने हमें मैच रेफरी ने जब हमें ब्रीफ किया था कि भाई इंडियन क्रिकेट का जो कैप्टन है वो हाथ नहीं मिलाएगा, तो मैंने कहा ना मिलाए, मेरे को कौन से उसके साथ हाथ मिलाना है। तब इनका एटीट्यूड ये था। यानी कि दोस्तों सलमान अली आगा की बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अपने अवाम का ध्यान भटकाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट टीम से बुरी तरीके से पिट रहा था। अभिषेक शर्मा उनकी बड़ी जबरदस्त धुनाई कर रहा था, भारतीय जो गेंदबाज थे वो चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जो पैन पिड़की सलमान अली आगा ने पॉडकास्ट में की है ना, इस चीज का मुझे पहले से आइडिया था। सलमान अली आगा साहब कहते हैं ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में हैंडशेक को लेके क्लैश नहीं हुआ, ये हमें पहले से ही बता दिया था रेफरी ने कि भाई इंडिया वालों ने हैंडशेक नहीं करना। हमें पहले से ही पता था, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को भरा बना लिया। ठीक है, इसको भरा चढ़ा लिया। हमें पता था यार इंडिया से तो हम जीत कोई नहीं सकते, तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम का ध्यान हैंडशेक के ऊपर लगा रहे, इधर से हमें इंडिया कुत्ते की तरह जो है वो पेलता रहे, नो टेंशन। मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी। जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रसमन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की करन गया सो। हाँ। वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाए, तुम टॉस ते नहीं हाथ मिलान दे, तो मैच तो बाद किन्ने मिलाना है, तुसी क्यों गया उथे? नहीं जाना चाहिए सीगा तुहानू। लेकिन फाइनल तक अवाम का जो है वो ध्यान हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नहीं आया। अवाम का ध्यान पाकिस्तानी जो फैंस है वो हैंडशेक के ऊपर रहा। उसके बाद नकवी साहब ट्रॉफी लेके भागे, वो सारा ध्यान वहीं शिफ्ट हो गया और हम यहाँ जो है वो सेफ, बिल्कुल साउंड ठीक ठाक मजे से जो है वो एशिया कप में जो है वो कुत्ते की तरह हार के इंजॉय करते रहे। हमें 1% भी जो है वो टेंशन नहीं आई, हमें किसी ने गालियां नहीं दी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कि दिल करता है कि चुपेरे मारूं ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर, किसी ने हमें नहीं बोला। सलमान अली आगा की बात से यह बात तो साबित हो रही है दोस्तों कि ये सब चीजें ये अपनी जनता का, अपने क्रिकेट फैंस का ध्यान भटकाना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हो रही थी। उस हार से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये लीग मैच में हारते, सुपर 4 में आते और फाइनल में तो फिर हार ही जाते हैं। उस हार से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने क्रिकेट फैंस को कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो फिर जवाबदेही तय हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहां पे लताड़ा जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आड़े हाथों लिया जाएगा, उसकी वजह से ये लोग ध्यान भटकाने के लिए टॉस का हैंडशेक का मुद्दा उठाते हैं। किसी ने हमें नहीं बोला कि ठुडे मारने, हमने ऐसी पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप को। अवाम का ध्यान पाजी हैंडशेक की तरफ लगा रहा, क्योंकि हमें पता था हमने जीतना तो कोई नहीं, अगर हारते तो अवाम ने हमारे ऊपर चढ़ जाना था, तो लिहाजा सारा ध्यान हमने वही शिफ्ट करवाया। इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने मास्टरमाइंड का ये जो है वो प्लान रचा था। अब सलमान अली आगा ने इस सारी चीजों से पर्दा उठा दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी सब चीजों के लिए हिंदुस्तान को दोषी ठहराता रहा। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका पर सवाल उठाता रहा, आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर सवाल उठाता रहा। लेकिन अब सलमान अली आगा ने दोस्तों एक रीसेंट पॉडकास्ट में यह बात बताई है। पॉडकास्ट में सलमान अली आगा कहते हैं कि मैच रेफरी ने उन्हें मैच शुरू होने से पहले बता दिया था, उनके मीडिया मैनेजर को बता दिया गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम कोई हैंडशेक नहीं करेगी। सलमान अली आगा का यह कहना था कि जब उनको यह बात बताई गई कि मैच रेफरी ने इस तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि सूर्य कुमार यादव टॉस के वक्त सलमान अली आगा के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, तो उनका रिएक्शन यही था कि अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं करनी है। मामला यही खत्म हो गया था। उसके बाद जब मैच खत्म होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये सलमान अली आगा कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच रही होती है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेंगे, लेकिन वो हैंडशेक नहीं करते हैं। तो मामला तो दोस्तों यहीं पे खत्म हो गया था। अगर सलमान अली आगा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है वो हाथ नहीं मिला रहे हमारे साथ, तो हम भी नहीं मिलाएंगे उनके साथ हाथ, बात खत्म हो गई थी वहीं पे। अब इसमें मैच रेफरी की भूमिका कहां पर आ जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैच रेफरी के साथ मीटिंग करना, मैच को डिले कराना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान क्यों अपनाता है। देखिए, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जब एशिया कप चल रहा था, एशिया कप के दौरान दोस्तों आपको पता होगा जब ये बात होती है कि भारतीय क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, फिर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मैच रेफरी ने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया इस चीजों को, मैच रेफरी की भूमिका संदिग्ध है। मैच रेफरी के साथ वो कहते हैं कि भैया हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते हैं उसका वीडियो बना के डाल देते हैं। फिर वो जो मैच दुबई वाला जो मैच होता है, यूएई वाला जो मैच होता है, जो यूएई की टीम के साथ उन्हें खेलना था, उसमें डिले करवाते हैं। कहते हैं कि जब तक भारतीय टीम हमारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी भैया हम तो मैच नहीं खेलेंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उस समय तो दोस्तों ये हैंडशेक के लिए मरे जा रहे थे। इनके क्रिकेट फैंस को आप देख लो, कभी शुभमन गिल के साथ हाथ मिला देते हैं, कभी सूर्या के साथ हाथ मिला देते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इसी में खुश है।
और आज सलमान अली आगा पॉडकास्ट में पोल खोल रहा है कि भाई जब इन्होंने हमें मैच रेफरी ने जब हमें ब्रीफ किया था कि भाई इंडियन क्रिकेट का जो कैप्टन है वो हाथ नहीं मिलाएगा, तो मैंने कहा ना मिलाए, मेरे को कौन से उसके साथ हाथ मिलाना है। तब इनका एटीट्यूड ये था। यानी कि दोस्तों सलमान अली आगा की बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अपने अवाम का ध्यान भटकाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट टीम से बुरी तरीके से पिट रहा था। अभिषेक शर्मा उनकी बड़ी जबरदस्त धुनाई कर रहा था, भारतीय जो गेंदबाज थे वो चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे, और ये जब लीग मैच और सुपर 4 का जो मैच आता है वहां पे 2-2 बार हारते हैं भारत से। उससे ध्यान भटकाने के लिए पहले तो इस शांत रहते कि ठीक है हाथ नहीं मिला रहे भैया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हाय तौबा मचाते, लेकिन उसके बाद ये एक बड़ा मुद्दा उसको बना लेते हैं कि पाकिस्तान टीम पुल्ड आउट कर देगी, भारतीय टीम के साथ नहीं खेलेगी। और ये मोहसिन नकवी, नजम सेठी, रमीज राजा मीटिंग करते हैं भाई साहब, 3-3 घंटे मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैच रेफरी को हटाया जाए क्योंकि उसने हैंडशेक नहीं करवाया। अब बताइए, मैच रेफरी इनको पहले ही बता चुका था। ये सलमान अली आगा के रीसेंट पॉडकास्ट में सलमान अली आगा ने बताया, लेकिन एशिया कप में क्या किया इन्होंने एशिया कप में बोला कि मैच रेफरी को हटाया जाए। जब मैच रेफरी के साथ मीटिंग होती है तो उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या तरीका है? ट्रॉफी जो हम जीतते हैं एशिया कप की, उसको मोहसिन नकवी लेकर भाग जाता है। सलमान अली आगा की बात से यह बात तो साबित हो रही है दोस्तों कि ये सब चीजें ये अपनी जनता का, अपने क्रिकेट फैंस का ध्यान भटकाना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हो रही थी। उस हार से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये लीग मैच में हारते, सुपर 4 में आते और फाइनल में तो फिर हार ही जाते हैं, उस हार से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने क्रिकेट फैंस को कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो फिर जवाबदेही तय हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहां पे लताड़ा जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आड़े हाथों लिया जाएगा। उसकी वजह से ये लोग ध्यान भटकाने के लिए टॉस का हैंडशेक का मुद्दा उठाते हैं। हैंडशेक का मुद्दा बोलते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया। फिर इनके जो फैंस होते हैं, बावले फैंस जो इनके हैं नमूने टाइप के, वो फिर भैया वो चाचा वाचा जो है इनके ना, वो शेफ की टोपी पहन पून के घूमता रहता है, वो एक दूसरा वाला पता नहीं कौन सा जिस आंख में पेंट किया रहता है, जिसे अंग्रेजों ने बड़ा मारा, वो भैया फिर हैंडशेक वैंडशेक होता रहता है उनका। इंडियन प्लेयर्स को पकड़ के हैंडशेक करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, बस इसी में खुश है पूरी अवाम। तो इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्चुअल में झुंझुना दे दिया था। इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन इनको भाई साहब झुंझुना मिल गया। अब मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड कप की भी असलियत। वर्ल्ड कप में भी इसलिए नहीं खेलना चाह रहे थे गाइस, क्योंकि इनको पता था कि भारतीय क्रिकेट टीम इनको हरा देगी, और इन्होंने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक चलाई। लेकिन जब इनको आईसीसी ने हड़काया, आईसीसी ने जब इनको समझाया कि भाई अगर नहीं खेलोगे तो पैसों का बड़ा नुकसान होगा, कंगाल हो जाओगे, वैसे ही कंगाल हो, पूरे कंगाल हो जाओगे, फिर जाकर इनको भाई समझ में आता है और ये घुटनों के बल चल के आईसीसी के सामने सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि ये सरेंडर वाले ही हैं। इनके 93,000 फौजियों ने भी सरेंडर किया था। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार सरेंडर ही करता हुआ आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कह रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम को बुला के रहेंगे, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खिलाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम तो कहीं नहीं आई। दुबई में इनको आना पड़ा हमारे साथ मैच खेलने के लिए। फिर इन्होंने बोला हम न्यूट्रल वेन्यू में हम भी खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। खेलो भैया कोलंबो में। कोलंबो में क्या हुआ? वन साइडेड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार गई। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये पुराने रिकॉर्ड अपने बताते हैं ना दोस्तों, उसमें अंपायर्स की ज्यादा भूमिका है, इनके खिलाड़ियों की कम भूमिका है। अंपायर उस समय बड़े शारजा में जो मैचेस होते थे उसमें अंपायरों की भूमिका बड़ी संदिग्ध रहती थी। आज नहीं तो कल पता लगेगा आप। ये जो डी कंपनी उस समय काम कर रही होती थी ना, अंपायरों को खरीदा हुआ होता था। वो पाकिस्तान के फेवर में फैसला देते थे, पैड में बस बॉल लगने की देर रहती थी और बस। एक चीज ये हमारी क्रिकेटर्स की लगती थी, वेरी स्वीट। वो इस चीज में ना जरा सा भी, वो जिसे बोलते हैं ना तासुब, क्या प्रेजुडिस होता है वर्ड इंग्लिश का, जरा भी नहीं लेते हैं। अगर बात आती है किसी इंडियन क्रिकेटर, क्रेडिट देने में भी हेजिटेट नहीं क्रेडिट करते। देना कोई। अब मोहम्मद अली का आपने जिक्र किया, मोहम्मद अली ने क्या मतलब, आप सोचिए कि कोई ये पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन का सबसे बड़ा मैच था, बल्कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान सुपर लीग का ओवरऑल हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो ओवर हो गया। आखिरी ओवर में 6 रन नहीं बनने दिए, ठीक है। उसके सेलिब्रेशन के अंदर एक उस टीम का सबसे बड़ा बॉलर ये कह रहा है, मोहम्मद अली, कि यार वंस द ग्रेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से, ठीक है, एक रिस्पेक्ट के साथ। नो डाउट वो ग्रेट क्रिकेटर भी हैं, ग्रेट इंसान भी हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मगर वैसे इंसान नहीं है। मैं नाम नहीं लेना, ऐसे गैर मुनासिब बात है, बट बहुत बड़े बड़े नाम है। जब क्रिकेट में तो उनमें कोई एग्जांपल नहीं यार। सहवाग है यार क्रिकेट में, उस बंदे का मतलब सचिन तेंदुलकर की बात होती है, बट मेरा मानना है सहवाग भी बहुत बड़ा ओपनर था, टेस्ट वनडे दोनों फॉर्मेट के अंदर। वो जो ट्रेंड चेंज हुआ था वो भी वहीं से करेगा, ट्रेंड चेंज हुआ ना उसकी। जब भी बात करेगा बैटिंग फाड़ के करेगा, छोटी बात करेगा, ठीक है ना। सो वो होता है। अब राहुल द्रविड़ यार, उसकी रिस्पेक्ट क्यों है? पाकिस्तान में एक बड़े मंच पे खड़े होकर एक बॉलर, ठीक है वो बॉलर अपने नाम में बड़ा नहीं है, बट एक बड़े मंच के ऊपर खड़ा होकर वो बात कर रहा है, तो उसको क्रेडिट दे रहा है कि राहुल द्रविड़ का ये कोट, ग्रेट राहुल द्रविड़ का ये कोट है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो फिर किस्मत भी आपका साथ देती है, किस्मत आपके साथ होती है, ठीक है। सो आप इसको क्रेडिट नहीं कह सकते हैं कि आप उस बंदे की बात उसने जहन में रखी और मेहनत की है। उसने बेसिकली हनैन शाह के ऊपर बात की कि उसने बहुत मेहनत की है। हनैन शाह ने कहा कि मैं पिछले हफ्ते लगातार यॉर्कर की ही ट्रेनिंग कर रहा था कि यॉर्कर तो 6 यॉर्कर की जरूरत पड़े तो मैं मार सकूं, जो कि उसने मारे भी हैं। सो ये है सर। कमिंग बैक टू सलमान आगा, जो उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ था कि
वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था? उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया। उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था, वहां पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाई क्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहते, मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहते वो आए ही नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी। जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रसमन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा तो पवेलियन तुसी की करेंगे ऐसा? वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाइन तुम टॉस ते नहीं हाथ मिलान दे तो मैच तो बाद किन्ने मिलाना है? तुसी क्यों गए उथे? नहीं जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे रियल हिंदुस्तानी न्यूज़ में। दोस्तों, आपने पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन देख लिया होगा। पाकिस्तान मीडिया कैसे हैरान नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मतलब कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है, जो इंटरव्यू में कल इन्होंने ये बोला है कि हमें हैंडशेक मिलाने से पहले ही मना कर दिया गया है रेफरी ने। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एशिया कप हुआ था कि जिसमें कि सूर्य कुमार यादव और मतलब कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है, तो उन्हें वो बोल रहे हैं कि रेफरी ने उन्हें पहले ही मना कर दिया गया था कि हाथ मिलाने से। तो बोल रहे हैं कि हम सलमान अली आगा ये बोल रहे हैं कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। इसी को देखते हुए यह चर्चा हो रही है। तो और पाकिस्तान मीडिया के ये भी लोग बोल रहे हैं कि भाई हैंडशेक का तो सिर्फ बहाना था, आप हार गए थे इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या ही लगता है? तो दोस्तों, पहले ये मैच खेलने से मना कर रहे थे, अब ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये चाहते हैं क्या, ये इनका ये भी नहीं पता। तो इसी को देखते ये पाकिस्तान मीडिया वाले चर्चा कर रहे थे। तो हाथ का तो सिर्फ मुद्दा ही उठा रहे हैं। तो अब तो हार गए हो तो अब क्या ही पुरानी बातें उठा के वापस लानी। तो इसी को देखते ये चर्चा थी। तो नकवी साहब तो ये भी चर्चा में उठ रहा है कि नकवी साहब तो उठ मतलब कि भाग गए थे, ये भी चर्चा उठाई गई। तो भाई हारने के बाद ये बातें ही बनाते हैं, तो ये तो अब बातें ही बनाएंगे। तो ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आते रहेंगी। जय हिंद।